इस शांत रात में हम आपके सामने आते हैं। दिन की थकान, मन की उलझने, दिल के बोझ सब कुछ लेकर आज हम आपके चरणों में बैठते हैं। प्रभु, दिन भर की भागदौड़ के बाद अब रात ने हमें थाम लिया है। चारों ओर शांति है, लेकिन हमारे मन में अब भी कई आवाजें हैं। आज हम उन सब आवाजों को आपके सामने शांत करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। उस हर सांस के लिए धन्यवाद जो बिना रुके चलती रही। उस हर क्षण के लिए धन्यवाद जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। प्रभु, अगर आज के दिन हमसे कोई भूल हुई हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के लिए कठोर शब्द बोले हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपनी गलतियों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। हम नहीं चाहते प्रभु कि कोई कड़वाहट हमारे दिल में रह जाए, कोई गुस्सा, कोई नफरत, कोई शिकायत हमारे साथ सोने जाए। आज की रात हमें शुद्ध हृदय दीजिए प्रभु। जो बोझ हम अपने मन में उठाए फिर रहे हैं, जो चिंताएं हमें चैन नहीं लेने देती, जो डर हमें भीतर से डराते हैं, आज हम सब आपको सौंप देते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। आज हम वही कर रहे हैं प्रभु। हम खुद को नहीं, आप पर भरोसा चुनते हैं। इस रात हमारे विचारों को शांत कीजिए, हमारी नींद को मीठा बनाए, हमारे सपनों को सुरक्षित रखिए। कोई डर, कोई बुरा स्वप्न, कोई अशांति हमारे पास ना आने पाए। प्रभु, हमारे घर को अपने पंखों की छाया में रखिए। हर कोने में अपनी शांति भर दीजिए। हर दरवाजे पर अपनी सुरक्षा ठहरा दीजिए। जो अकेले सो रहे हैं प्रभु, उन्हें यह एहसास दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं। आप उनके साथ हैं, आप उनके पास हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। जो बीमार है प्रभु, आज की रात उनके शरीर को विश्राम दीजिए। दर्द को कम कीजिए, थकान को हटाए और चंगाई की प्रक्रिया शुरू कीजिए। जो चिंता में डूबे हैं, जो भविष्य से डर रहे हैं, जो निर्णयों में फंसे हैं, आज की रात उनके मन को स्पष्टता दीजिए। उन्हें भरोसा दीजिए कि आप रास्ता बनाएंगे। प्रभु, जो रोते हुए आज सोने जा रहे हैं, उनके आंसुओं को अनदेखा न कीजिए। उनका हर आंसू आपके लिए अनमोल है। उन्हें यह दिलासा दीजिए कि सुबह आशा लेकर आएगी। हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सबको आप संभालिए। जहां रिश्तों में दूरी आ गई है, वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां संवाद टूट गया है, वहां समझ दीजिए। जहां प्रेम कम हो गया है, वहां अपना प्रेम उंडेल दीजिए। प्रभु, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज रात सड़क पर सो रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास सहारा नहीं है। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सहायता पहुंचाए। जो लोग भय में जी रहे हैं, जो युद्ध, हिंसा या अन्याय से घिरे हैं, उन पर अपनी शांति भेजिए। उनके लिए भी राह खोलिए प्रभु। प्रभु, हम अपने आने वाले कल को आपके चरणों में रखते हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन हमें यह पता है कि आप हमारे साथ होंगे। आज की रात हमें यह सिखाए कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, और यही सच्ची शांति है। हमें यह सिखाए कि भरोसा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सामर्थ्य है। प्रभु, हम अपनी आत्मा को आपके हवाले करते हैं। हमारी नींद को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हम उठें तो नई ताजगी, नई आशा और नया विश्वास लेकर उठें। इस रात जो भी यह प्रार्थना पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके जीवन में आप अपनी विशेष शांति भर दीजिए। उसे यह एहसास हो कि उसकी पुकार आपने सुन ली है। सर्वशक्तिमान, जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम आपके सामने डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास और भरोसे के साथ आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी ढाल है और आप ही हमारी शरण है। प्रभु, आप हमारे जीवन की शुरुआत भी हैं और अंत भी। आप प्रकाश है और अंधकार आपके सामने ठहर नहीं सकता। आज हम पूरे विश्वास के साथ आपका नाम पुकारते हैं। प्रभु, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका, बुरी आत्माओं का प्रभाव, नकारात्मक शक्ति या किसी की बुरी इच्छा काम कर रही हो, तो आज आपके नाम में हम उसे तोड़ते हैं। आपका वचन कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। आज हम उसी स्वतंत्रता को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। प्रभु, यदि जानबूझकर या अनजाने में हम किसी गलत मार्ग पर चले हों, किसी गलत आत्मिक दरवाजे को खोला हो, तो आज हम पश्चाताप करते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए, हमें अपने लहू से धो दीजिए। प्रभु, हम अपने शरीर, मन, आत्मा, परिवार, काम और भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन अब किसी अंधकार के अधीन नहीं, बल्कि केवल आपके अधिकार में है। प्रभु, यदि किसी ने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या बुरी भावना से हमारे खिलाफ कुछ किया हो, तो आज हम उन्हें क्षमा करते हैं। हम बदला नहीं चाहते,
हम शांति चुनते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए लड़ने वाले परमेश्वर हैं। हमें खुद लड़ने की जरूरत नहीं। प्रभु, आपका प्रकाश हर अंधकार को अभी दूर कर दे। आपकी उपस्थिति हर बंधन को अभी तोड़ दे। जो भय हमारे मन में बैठ गया है, जो बेचैनी हमारे भीतर घूम रही है, जो असामान्य घटनाएं हमें डराती रही हैं, आज आपके नाम में हम उन्हें अस्वीकार करते हैं। प्रभु, आपने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज हम उसी आत्मा को स्वीकार करते हैं। हम अपने घर के हर कोने को आपकी शांति से भरते हैं। हम घोषणा करते हैं कि यह घर प्रार्थना का घर है, सुरक्षा का घर है और आपकी उपस्थिति का घर है। प्रभु, रात की नींद में यदि कोई डर आता है, कोई दबाव महसूस होता है, तो आज हम घोषणा करते हैं कि अब हमारी नींद आपके हाथों में सुरक्षित है। जो शारीरिक कमजोरी, अचानक बीमारियां, असमझ दर्द या मानसिक दबाव बिना कारण आए हैं, हम उन्हें आपके सामने रखते हैं। आप ही सच्चे चंगाई देने वाले हैं। प्रभु, हम किसी भी प्रकार की जादू टोना की शक्ति को आपके नाम में अभी निष्फल करते हैं। उसका कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं रहेगा, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नाम नहीं, आपसे बड़ा कोई अधिकार नहीं, आपसे बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं। प्रभु, हम अपने ऊपर आपकी आत्मिक सुरक्षा घोषित करते हैं। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा डालें, हमारी रक्षा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। जो भी ये प्रार्थना पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके जीवन से हर अंधकार अभी हट जाए, हर डर अभी चला जाए, हर बंधन अभी टूट जाए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सुनते हैं, आप देर नहीं करते, आप चुप नहीं रहते, आप कार्य करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज के बाद हमारा जीवन हल्का होगा, मन शांत होगा और आत्मा स्वतंत्र होगी। अब हम अपने होंठों से ये घोषणा करते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम सुरक्षित हैं, हम आपके संरक्षण में हैं। जीवित, पवित्र और दयालु प्रभु, आज हम आपके सामने झुके हुए सिर और कृतज्ञ हृदय के साथ आते हैं। आज हमारे पास शिकायतें नहीं हैं, आज हमारे पास प्रश्न नहीं है, आज हमारे पास केवल एक शब्द है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हमने चाहा, बल्कि इसलिए कि आपने हर समय हमारा हाथ थामे रखा। प्रभु, आप जानते हैं हम किन रास्तों से होकर गुजरे हैं। आपने हमारे आंसू देखे हैं, आपने हमारी आहें सुनी हैं, आपने उन प्रार्थनाओं को भी सुना है जो हमारे होंठों तक कभी आ ही नहीं पाए। जब हम टूटे हुए थे, जब मन थक गया था, जब उम्मीदें कमजोर पड़ गई थीं, तब भी आप हमारे साथ थे। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, कभी कभी हमें लगा कि आप चुप हैं, हमें लगा कि स्वर्ग बंद है, लेकिन आज हम समझते हैं कि आपकी चुप्पी भी हमारे लिए काम कर रही थी। आप हमें तैयार कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हमारे पास शब्द नहीं थे, लेकिन आपके पास समाधान था। उन रातों के लिए जब हम रोते हुए सोए और आपने हमें अनजाने में संभाले रखा। प्रभु, आपने हमें उन खतरों से बचाया जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चला। आपने हमें उन निर्णयों से रोका जो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में आया, उस पानी के लिए जिससे हमारी प्यास बुझी, उस छत के लिए जिसके नीचे हम सुरक्षित हैं। हम स्वीकार करते हैं कि यह सब आपकी कृपा है। प्रभु, हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उन लोगों के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे और उन लोगों के लिए भी जो हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्होंने हमें आप पर और अधिक भरोसा करना सिखाया। धन्यवाद प्रभु कि जब रिश्तों में दरार आई, आपने हमें धैर्य दिया। जब संवाद टूट गया, आपने हमें समझ दी। जब प्रेम कमजोर पड़ा, आपने हमें क्षमा करना सिखाया। प्रभु, हम अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन आपकी योजना पूर्ण है। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर हमें अभी तक नहीं दिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने उन्हें भी सुन लिया है। आप सही समय का इंतजार करते हैं। प्रभु, जब बीमारी ने हमारे शरीर को कमजोर किया, तब आपने हमारी आत्मा को मजबूत किया। जब दर्द ने हमें झुकाने की कोशिश की, तब आपने हमें संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु, चंगाई के लिए, सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, नई शुरुआत के लिए धन्यवाद, हर छोटे छोटे चमत्कार के लिए धन्यवाद, जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं। प्रभु, आज हम उन सभी बोझों को आपके चरणों में रखते हैं जो अभी भी हमारे मन में हैं, और साथ ही हम आपको पहले से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है।
हम डर में नहीं, विश्वास में चलते हैं। हम चिंता में नहीं, आशा में जीते हैं, क्योंकि जिसने आज तक हमें थामा है वह आगे भी थामे रखेगा। प्रभु, आज जो ये प्रार्थना पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके जीवन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। उसकी हर गुप्त पीड़ा, हर छुपा हुआ डर, हर अनकहा प्रश्न आप जानते हैं। उसके दिल में यह भरोसा भर दीजिए कि उसकी पुकार भी आपने सुन ली है। भले ही अभी दिखाई न दे, लेकिन आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें हारने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हमें फिर से खड़ा किया। हम अपने बीते हुए कल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, अपने आज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आने वाले कल के लिए पहले से ही धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारा जीवन आपकी इच्छा में सुरक्षित है। अब हम पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप समय पर कार्य करते हैं। आज, कल और सदा हम आपकी स्तुति करते रहेंगे। हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे। यह प्रार्थना हम पूर्ण भरोसे के साथ आपके चरणों में सौंपते हैं। आमीन।